बच्चों आज हम केमिस्ट्री चैप्टर 17 के कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस को समझेंगे। ज़ाहिर है ये भी शॉर्ट ही होते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कहता है इन व्हाट डिफरेंट वेज, कौन कौन से तरीके हैं आपके पास, यू कैन इंक्रीज द सक्सेसफुल कोलिजन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द रिएक्टेंट। जिन तरीक़ों से आप रिएक्टेंट के पार्टिकल्स के दरमियान सक्सेसफुल कोलिजन बढ़ा सकते हैं। देखिए वो यही पूछ रहा है कि आपको पता है ना सक्सेसफुल कोलिजन से क्या होता है, रिएक्शन आगे चलता है। सो बेसिकली वो यही पूछ रहा है कि कौन से तरीके हैं जिससे रिएक्शन तेज़ हो सकता है, रिएक्शन का रेट बढ़ सकता है। जी बेटा, तो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था 2 लेक्चर में, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये वो फैक्टर्स ही हैं जिससे रिएक्शन बढ़ सकता है या इफ़ेक्टिव कोलिजन बढ़ सकती है। बहरहाल आपने इनके नाम लिखने। नंबर 1 है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इससे पीछे लिखना है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक पॉइंट की शक्ल में ये लिख दिया। जी बेटा, फिर दूसरे पॉइंट को ऐसे नहीं लिखना, इसमें प्रेशर का लिखना है। ये देखें देयर प्रेशर, तो आपने इसमें क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट क्या बनेगा, बाय इंक्रीजिंग देयर प्रेशर। तीसरा पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, तो आपने इफेक्ट ऑफ काट के क्या लिखना है, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गए जिससे रिएक्शन तेज़ हो सकता है, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ सकती है। चौथा पॉइंट बेटा क्या लिखेंगे, इफेक्ट ऑफ काट के बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर को बढ़ा दें। और 5वां पॉइंट इफेक्ट ऑफ काट के बाय इंक्रीजिंग नहीं, बाय यूजिंग कैटलिस्ट। तो इस तरह से ये 5 पॉइंट आपने लिख देने 5 लाइनों में, आपका शॉर्ट ख़त्म हो गया। ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आ रिएक्शन, आपने एक ऐसा रिएक्शन मिसाल देनी है विच प्रोसीड विद गेन इन मैस, कि जब वो रिएक्शन प्रोसीड करता है, चलता है ना, तो गेन इन मैस यानी मैस में इजाफा हो जाता है, मैस बढ़ जाता है। जी बेटा, इस पेज पर यहाँ पर आपको ये मिसाल मिलेगी। मैं पेज बताता हूँ, पेज 58 बनता है। ठीक है, चैप्टर के शुरू में 1-2 पेजेस हैं। इफ़ अ रिबन ऑफ मैग्नीशियम, ये मैंने समझाया भी हुआ था, अगर आप मैग्नीशियम के रिबन को बर्न यानी जलाते हो ना ओपन क्रूसिबल के अंदर, ओपन कंटेनर कह लें चले, तो क्या होता है, द मैस ऑफ द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO विल बी ग्रेटर, तो मैस बढ़ जाता है। आपको यही मिसाल देनी थी ना, ऐसा रिएक्शन मिसाल दें जिससे गेन इन मैस होता है, मैस बढ़ता है। देन द रिएक्टेंट Mg, तो कहता है कि इसमें जब आप मैग्नीशियम Mg को जलाते हो, बर्न करते हो ओपन कंटेनर में, तो उसका मैस बढ़ जाता है। किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो ग्रेटर होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, मैस क्यों बढ़ा, उसकी रीज़न है दिस इंक्रीज इन मैस हैज़ अकर ड्यू टू रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद द ऑक्सीजन। क्योंकि बेटा ये जो मैग्नीशियम जिसको आप जला रहे हो ना, इसने इर्द गिर्द से ऑक्सीजन ली है, उससे रिएक्शन किया है। क्योंकि आप इसको ओपन कंटेनर, ओपन क्रूसिबल में रिएक्शन करवा रहे हो ना, तो इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया जो कि प्रेजेंट थी एयर में, तो इसलिए उसका मैस बढ़ गया। जी बच्चे, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। फ्रॉम वेयर डू मॉलिक्यूल्स गेट एनर्जी टू अटेन हायर एनर्जी स्टेट। आपको पता है ना कि जब रिएक्शन चल रहा होता है ना, रिएक्शन हो रहा होता है, तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एनर्जी लेकर हाई एनर्जी स्टेट पे पहुंच जाते हैं। हमने देखा था ना, वो एनर्जी इस तरह से हाई हो जाती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है। जी बेटा, तो आंसर बहुत छोटा सा है, बहुत मुनासिब सा, कि आप बेसिकली सब्सटेंस को ना हीट करते हो, आप बाहर से उसको थर्मल एनर्जी देते हो, इसलिए उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। सो व्हेन अ सब्सटेंस इज़ हीटेड, जब आप सब्सटेंस को हीट करते हो ना, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब थर्मल एनर्जी, तो ये जो थर्मल एनर्जी आप दे रहे हो, मॉलिक्यूल्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड मूव टू हायर एनर्जी लेवल, उनका एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जी बेटा, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हाउ डज़ द प्रेजेंस ऑफ V2O5 कैटलिस्ट, ये एक कैटलिस्ट है, इसका प्रेजेंट यानी इसका मौजूद होना लो करता है एक्टिवेशन एनर्जी को फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन में बेटा, इस रिएक्शन में 2 रिएक्टेंट है, SO2 और ऑक्सीजन। तो ऐसा कैसे होता है पहले समझते हैं, देन हम रीड करेंगे। जी बेटा, मेरे पास ना ये 2 रिएक्टेंट्स हैं, SO2 और O2 ऑक्सीजन, और साथ में जो कैटलिस्ट है, कैटालिस्ट वो है V2O5। ठीक है, अब किस तरह से ये कैटलिस्ट इनके दरमियान के जो रिएक्शन है
उसको फास्ट करता है, तेज़ करता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सेम नेचर है सवाल की, कि ये जो V2O5 है, मान लें ये इस तरह का एक कैटलिस्ट है, इस तरह का कैटलिस्ट है। तो ये जो रिएक्टेंट हैं, ये वाला और ये वाला, ये इस रिएक्टेंट के ऊपर आके ऐसे जज़ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद ये कैटलिस्ट इनके दरमियान की जो बॉन्ड्स हैं उसको वीक करता है, बॉन्ड्स कमज़ोर होती हैं तो रिएक्शन तेज़ हो जाता है। बस ये सारी बातें मैं पूरे चैप्टर में बार बार बता चुका हूँ जी। बेटा इसका आंसर पढ़ते हैं। कहता है V2O5 बीइंग अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट होने के नाते क्या करता है, प्रोवाइड सरफेस टू द रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट को सरफेस प्रोवाइड करता है। और रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, SO2 है, ऑक्सीजन है, O2 है। दीज रिएक्टेंट्स गेट एब्जॉर्ब टू द सरफेस, बच्चे ये रिएक्टेंट इस कैटलिस्ट की सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। देन द V2O5 वीकन द बॉन्ड बिटवीन SO2 एंड ऑक्सीजन। अब ये जो रिएक्टेंट है SO2 एंड O2, इनके दरमियान की बॉन्ड को कमज़ोर कर देता है ये जो कैटलिस्ट है V2O5। सो लेस एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड। अब इन बॉन्ड्स को तोड़ने की एनर्जी थोड़ी चाहिए क्योंकि ये ऑलरेडी वीक हो चुके हैं, और उसी एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं ना। हैंस एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअर, लिहाजा एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है, यानी थोड़ी चाहिए आपको जी। बेटा अगला सवाल 6 है। यहाँ पर ना मुझे लग रहा है नंबरिंग का प्रॉब्लम है। मेरे पास जो बुक है ना वो 17.4 के बाद 17.6 है। या तो एक सवाल की मिस प्रिंटिंग हुई है या फिर मुझे लग रहा है कि नंबरिंग का इशू है। इसको 17.5 होना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, ठीक है। बहरहाल ये जो भी सवाल है, एक्सप्लेन द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। देखिए एंजाइम भी क्या करता है, कैटालिटिक एक्शन करता है या कैटलिस्ट का काम करता है, कैसे? तो बच्चे मैंने फैक्टर्स में ये एंजाइम का पढ़ाया था। अब क्विकली देख लेते हैं कि कितना करना है। नंबर 1, एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है, यानी बायोलॉजिकल यानी जानदारों के अंदर ये कैटलिस्ट का काम करेंगे। उसके अलावा दीज आर बेसिकली प्रोटीन, ये याद रखना है कि ये प्रोटीन इनकी नेचर होती है, ठीक है। उसके बाद आपने ये याद रखना है दे रिएक्ट विद द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यूजिंग द एक्टिव साइट प्रेजेंट इन दैम। एंजाइम के अंदर एक जगह होती है जिसका नाम होता है, ये सारा एंजाइम है तो उसके अंदर ये जो जगह होगी उसका नाम होता है एक्टिव साइट। तो वो एक्टिव साइट के ऊपर रिएक्शन करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके उस एक्टिव साइट के ऊपर बेटा रिएक्शन करेंगे। ये एंजाइम की खासियत है। अब कैसे करते हैं, वंस बाउंड विद द रिएक्टेंट, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके वहाँ पे जुड़ते हैं ना, तो द पर्टिकुलर बॉन्ड इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर सफिशेंटली वीकन। तो एंजाइम क्या करता है, बेसिकली इन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड होती है ना, इनके दरमियान वो वीक करता है। बॉन्ड वीक होने से जल्दी टूट सकती है और रिएक्शन जल्दी हो सकता है, ठीक है, फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, और इससे रिएक्शन हो जाएगा। ये सवाल इतना आपने याद कर लेना है। एक बात आप ऐड कर सकते हैं आखिर में, हैंस द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ लोअर्ड, ये बात आपने लिख लेनी है, इससे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है जी। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो शायद मेरे हिसाब से 6 बनता है। इफ़ यू डिज़ायर टू स्टॉप अ रिएक्शन गोइंग ऑन एट 60 डिग्री सेल्सियस। देखिए बच्चे, ये कहता है कि एक रिएक्शन है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है, गोइंग ऑन है, तो आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको स्टॉप करना चाह रहे हैं। व्हाट एक्शन विल यू टेक, तो आप क्या क्या एक्शन लेंगे जी? बेटा तो हम 2 एक्शन ले सकते हैं एक रिएक्शन को रोकने के लिए। एक्शन 1 क्या है, रैपिड कूलिंग। देखिए ना, वो रिएक्शन 60 डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था, इट मीन्स 60 डिग्री सेल्सियस उसके लिए एक अच्छा टेम्परेचर था। तो अगर आप उसको रैपिडली जल्दी से कूल कर दें तो रिएक्शन रुक सकता है। कहता है प्लंग द रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर को रख दें, डाल दें इनटू आइस बाथ। आइस बाथ यानी बर्फ़ के एक समझ लें बाल्टी के अंदर, टोकरे के अंदर, वटेवर। ड्रॉपिंग द टेम्परेचर इंस्टेंटली, और इससे टेम्परेचर इंस्टेंटली यानी फ़ौरन से ड्रॉप हो जाएगा, गिर जाएगा, तो रिएक्शन रुक सकता है। एक्शन 2 जो आप रिएक्शन को रोकने के लिए कर सकते हैं ना, दैट इज़ ऐड एन इनहिबिटर। बच्चे इनहिबिटर ऐसी चीज़ होती है जो कि कैटलिस्ट को रोकती है, कैटलिस्ट को ब्लॉक करती है। यू नो, हम अक्सर रिएक्शन में कैटलिस्ट डालते हैं। कैटलिस्ट इसलिए डालते हैं ताकि रिएक्शन जो है वो तेज़ तेज़ हो सके, और इनहिबिटर जो है वो उसी कैटलिस्ट का समझ ले दुश्मन है। सो कहता है इंट्रोड्यूस अ केमिकल इनहिबिटर, आप एक इनहिबिटर डाल दें या कैटलिस्ट पॉइजन डाल दें। वही बात, कैटलिस्ट पॉइजन भी
कैटलिस्ट का जहर है, यानी उसको रोकने वाला, जैसा इनहिबिटर है, ठीक है। तो ब्लॉक द कैटलिस्ट, इससे कैटलिस्ट ब्लॉक हो जाएगा और कैटलिस्ट ही तो रिएक्शन को करवा रहा होता है, लिहाजा रिएक्शन भी रुक जाएगा।